मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो आपके सामने यूट्यूब पर केमिस्ट्री 12th क्लासेस के लिए तीन लोग के तत्व इसका वीडियो अपलोड किया गया था, जो आप सभी ने देखा होगा। अब इसके अंतर्गत आज हम दूसरा वीडियो वही पी ब्लॉक के तत्व उसके हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। पी ब्लॉक के तत्वों में पी ब्लॉक के तत्व। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ रासायनिक गुणों के अंतर्गत छोड़ दिया था, उससे आगे है आज ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था एक रासायनिक गुणों का प्रभावित करने वाला मुख्य कारक होता है। अगर हमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर हम उसके सारे रासायनिक गुणों अर्थात बनने वाले यौगिक है वो किस प्रकार से बनते हैं उनकी व्याख्या है हम ऑक्सीकरण अवस्था से कर सकते हैं। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर हमने वर्ग 15 के तत्व जिनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मिथ है। ठीक है, और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर हमने देखा कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 NP3 ये होता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं वो रहेगी -3 +3 तथा +5, अर्थात ये सभी तत्व हैं वो क्या करेंगे -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, +3 करेंगे, +5। जब ये तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था, जब ये साझा करते हैं अपने से कम विद्युत अधिक विद्युत ऋण के साथ में तब वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था, और जब वो अपने से अधिक विद्युत ऋण के साथ में +5 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान देना कि इन ऑक्सीजन अवस्था के आधार पर हम मुख्य रूप से जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि ये -3 +3 +5 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब रह गया कि नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन है N में असमानुपातन। अब नाइट्रोजन तत्व है ये क्या करता है, कुछ ऐसे यौगिक बनाता है और वो यौगिक असमानुपातन अभिक्रियाएं देते हैं। तो नाइट्रोजन में अगर इसका बना यौगिक है वो यौगिक है जैसे HNO2, इसको कहा जाता है नाइट्रस अम्ल। अब नाइट्रस अम्ल है वो असमानुपातन अभिक्रियाएं देगा, और अब असमानुपातन का अर्थ समझना है अपने को। तो असमानुपातन का अर्थ ये होता है कि कोई एक तत्व जो जो उस यौगिक में जितनी ऑक्सीजन अवस्था है तो वो अभिक्रिया के दौरान उससे अधिक ऑक्सीजन अवस्था और उसी ऑक्सीजन अवस्था से कम ऑक्सीजन अवस्था वो प्रदर्शित करे, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है असमानुपातन अभिक्रिया। जैसे देखो एक एलिमेंट है E है, मान लीजिए ये +1 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कर रहा है किसी यौगिक के अंदर, और जैसे ये यदि कोई उत्पाद बनाता है अभिक्रियाओं के दौरान तो ये एलिमेंट से बना कोई उसमें +3 भी आ जाए और दूसरी जगह -1 भी आ जाए, तो क्या हुआ ये एलिमेंट है ना तत्व +1 ऑक्सीजन अवस्था बन गया, तो इससे अधिक ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी +3 और इससे कम -1। तो ऐसे अगर कोई तत्व हो जो इस यौगिक के अंदर जो अपने से कम और अधिक दोनों प्रकार की ऑक्सीजन अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है असमानुपातन। और HNO2 है नाइट्रस अम्ल है ये असमानुपातन अभिक्रिया देता है। कैसे, जैसे HNO2 ये अभिक्रियाओं के दौरान क्या होता है, एक तो बनाता है HNO3 H2O NO। अगर हम इस अभिक्रिया को संतुलित करें तो ये 2 और ये 3। ठीक है, अब ध्यान देना इस अभिक्रिया के अंदर अगर हम देखें कि HNO2 में N का ऑक्सीकरण कितना हुआ, तो -2 +1, तो -2 तो 4 हो गए और इसका 1, जैसे इसका +1 और ऑक्सीजन के -4 हो गए, तो इसका x मान लिया तो इसके कितना हो गए
+3 हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसकी ऑक्सीजन अवस्था HNO2 में कितनी है, +3 है। अब यहाँ पर देखें तो ये -6 प्लस का 1, तो इसका n का कितना हो गया, +5, ठीक है। तो n की यहाँ पर ऑक्सीजन अवस्था +3 है और यहाँ पर कितनी है, +5 है, तो ये इससे अधिक ऑक्सीजन अवस्था होगी, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखना, अगर दूसरा कोई भी यौगिक नाइट्रोजन का बन रहा है, उसके अंदर यदि इसकी ऑक्सीजन अवस्था इस +3 से अगर कम होगी तो वो अभिक्रिया हो जाएगी असमानुपातन अभिक्रिया। जैसे अब इसमें देखते हैं, तो ये -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर n है, अब इस n के अंदर हमें ये चीज ध्यान देनी है कि वास्तव में इसके अंदर इसकी ऑक्सीजन अवस्था है अब कितनी होगी, तो इसका x एरिया पर कितनी होगी, +2 होगी, ठीक है। तो अब ध्यान देना, नाइट्रोजन है अपने से ये अधिक ऑक्सीजन अवस्था और नाइट्रोजन है ये अपने से कम ऑक्सीजन अवस्था, तो +3 से +5 है और +3 से +2 है, तो इसमें तो 2 की वृद्धि और इसमें 1 की कमी ऑक्सीजन अंक में। ऐसी अभिक्रिया कहलाती है असमानुपातन अभिक्रिया, असमानुपातन अभिक्रिया है ये, ठीक है। अब देखते हैं हम इसी टॉपिक के अंतर्गत आके कि नाइट्रोजन है, अगर हम रासायनिक गुणों के अंदर ऑक्सीजन अवस्था पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार। अब ध्यान देना, असामान्य अर्थात नाइट्रोजन है अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन अपने वर्ग के जो अन्य सदस्य हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ से, इनके जो गुण है इन गुणों से ये भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार का व्यवहार क्या कहलाता है, असामान्य व्यवहार कहलाता है। अब इस असामान्य व्यवहार का कारण क्या होता है, अब एक चीज आपको मैं शॉर्ट में इसे बता देता हूं। अगर जैसे पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उसके अंदर वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये अक्रिय गैस विन्यास आएगा, ये इनके रासायनिक गुणों में कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इनमें, तो अब हम देखो अभी पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन है, कार्बन, बोरॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये अगर हम पढ़ रहे हैं ये पांचों तत्व हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये वर्ग के सबसे ऊपर के तत्व पहले हैं। इनको हम नाइट्रोजन बोरॉन परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, फ्लोरीन परिवार, फैमिली ये भी कहा जाता है। ये जो सारे के सारे तत्व हैं जो वर्ग के पहले तत्व हैं, इन सब की एक विशेषता होती है और ये अपने वर्ग से, जैसे नाइट्रोजन है ये आ गया। अब आप कॉमन रूप से जान देना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और F है, फ्लोरीन है, तो इन सब का क्या रहेगा, असामान्य व्यवहार रहेगा, असामान्य व्यवहार रहेगा। तो इसका कारण क्या है, तो पहला कारण है कि हम देखते हैं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, ये ऐसे लिखा लेकिन आप इसे समझना, ऊपर से नीचे की ओर, तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो और कौन कौन से गुणों में भिन्नता आती है, तो हम अगर देखें तो N है, N है, C है, B है, O है, F है, इनका आकार अपने वर्ग के अन्य तत्वों से सबसे छोटा होता है, तो असमान व्यवहार है। इसके कारण क्या है, वो पहला कारण, पहला हो गया N का आकार छोटा, क्या होता है, N का आकार छोटा होता है। दूसरा है, अगर N का आकार छोटा है तो हमने पढ़ा कि जिस तत्व का आकार है, परमाणु का आकार जितना छोटा होगा विद्युत ऋणता क्या होगी, ज्यादा होगी, तो N की उच्च विद्युत ऋणता, तो नाइट्रोजन की क्या है, विद्युत ऋणता भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तीसरा है, जब आकार छोटा है तो आयनन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो N की उच्च आयनन
एंथैल्पी होती है। और चौथा कारण है वो रहेगा n के पास रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति। यानी इनके पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं। अब ध्यान देना, अगर जितने भी हम वर्ग पढ़ेंगे, जैसे अपने सिलेबस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम, ये वर्ग 18 के आगे, तो हम देखते हैं कि ये सभी तत्व हैं अपने वर्ग के सबसे पहले तत्व हैं। सारे के सारे क्या करेंगे, असामान्य व्यवहार दर्शाएंगे। तो इसका सीधा सा उत्तर रहेगा ये सबका ही। अगर आप n की जगह आप O लिख दो, F लिख दो, तो ये उत्तर है। तो ये सब क्या होंगे, n का आकार छोटा, विद्युत ऋण का अधिक, आयन एंथैल्पी अधिक और रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति। इस कारण से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ऐसा व्यवहार कहलाता है असामान्य व्यवहार कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत अब आगे देखते हैं कि नाइट्रोजन है वो द्विपरमाणु अणु है। थोड़ी सी चीजें इनमें ध्यान देना कि N है वो बनाता है द्विपरमाणु अणु बनाता है, अर्थात नाइट्रोजन है वो बनाएगा N2 बनाएगा। ठीक है, वर्ग 15 के तत्व पढ़ रहे हम, तो इसमें नाइट्रोजन है वो द्विपरमाणु अणु, दो परमाणु से मिलकर एक अणु बनाता है, अर्थात N2। और अन्य तत्व है, अन्य तत्व है वो बनाते हैं बहुपरमाणु, बहुपरमाणु अणु बनाता है। अब ऐसा क्यों है, तो अब इसमें एक चीज रहेगा कि हम देखते हैं कि नाइट्रोजन है वो द्विपरमाणु क्यों बना रहा है नाइट्रोजन। उसका कारण क्या है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन देखो, जो परमाणुता आती है, जितने परमाणु मिलते हैं और एक अणु बनता है, उन परमाणु की संख्या के आधार पर उस तत्व की परमाणुता कहलाती है। दो परमाणु मिल गए द्विपरमाणु, तीन मिल गए त्रिपरमाणु, तीन से ज्यादा मिल गए बहुपरमाणु होता है। अब जैसे अगर हम देखें कि सूत्र में हम कई बार लिखते हैं P4, तो P4 है और जबकि हमने यहां लिखना है N2, तो N को हमने दो द्विपरमाणु है और ये चतुष्परमाणु है। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है कि एक तो N का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और दूसरा है N का आकार आकार छोटा, और सबसे बड़ा चीज है N के पास रिक्त डी कक्षक वो होते हैं अनुपलब्ध। ठीक है, और अनुपलब्ध होने के कारण ये क्या करता है, अपने अस्तर का प्रसार करके और अन्य उच्च ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ठीक है, इस कारण से नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, डी नहीं है, ध्यान रखना डी नहीं है, इसका मतलब क्या है, पी है और ये पी है, पी कक्षक है, ये फास्फोरस नहीं भाई, पी कक्षक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर इसमें बंध बनेंगे तो पहला बंध तो क्या बन गया, सिग्मा बंध बनता है, ये सिग्मा बंध बन गया। इसके बाद में इसके पास में क्या होता है, रिक्त डी कक्षक नहीं होने के कारण अब ये क्या करेगा, अन्य नाइट्रोजन के साथ संयोग नहीं कर पाएगा, क्यों, अपनी उच्च ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। तब क्या होता है कि इनके पास में जो दो और इलेक्ट्रॉन रहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जो पी कक्षक है वो क्या करते हैं कि पाई बंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पाई बंध। तो ये हो गया पी पाई, पी पाई। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास
रिक्त डी कक्षक अनुपलब्ध होने के, उपस्थित नहीं होने के कारण ये क्या करता है कि पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणु के पी कक्षक के साथ अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण करते हैं। पहला बंध तो सिग्मा बंध होता है, दूसरा जो बंध बनता है अगर सिग्मा बंध के साथ दूसरा या तीसरा वो हमेशा पाई बंध होता है। तो क्या होता है, एन का आकार छोटा है, एन का आकार छोटा है, तब क्या होता है दोनों परमाणु एक दूसरे की विद्युत ऋणता भी ज्यादा है, नजदीक आ गए, तो क्या हुआ सिग्मा बंध बन गया। अब जो पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से, जैसे ये है, ये है, ये सिग्मा बंध बन गया। अब ये जो पी कक्षक है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से क्या होंगे कि इस तरह से अतिव्यापन कर लेंगे, जैसे ये इससे कर लिया, ये इससे कर लिया, ये इससे अतिव्यापन कर लिया, ये इससे अतिव्यापन कर लिया, तो क्या बन गया, ये पाई बंध बन गया, ये पाई बंध बन गया, और ये क्या बन गया, सिग्मा बंध। तो छोटे आकार के कारण ये आसानी से क्या कर सकते हैं, पी पाई, पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन पाई बंध बनाते हैं, उसको कहा जाता है पी पाई। तो ये पी पाई बंध बनाने के कारण इसमें फिर अन्य परमाणु इससे नहीं जुड़ेंगे, क्यों, यहां पर इसकी संयोजकता क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, 3-3। इस कारण से नाइट्रोजन है वो द्विपरमाणु अणु है। जब ये अन्य में क्या होता है, अगर जैसे हम देखें फास्फोरस है तो फास्फोरस का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, जैसे कि नाइट्रोजन है इसका आकार ये इतना है, तो इस पर ये कक्षक आसानी से क्या होंगे, ऐसे जोड़ लेंगे। अब क्या होता है यदि जैसे ये कक्षक है इस तरह से, ये क्या आकार बड़ा है, तो अगर मान लीजिए पहला बंध तो बन गया सिग्मा, अब क्या होगा कि ये जो पी कक्षक है, ठीक है ना, ये अगर इस तरह से आएंगे, ऐसे आते हैं, तो ये आपस में क्या है, अतिव्यापन नहीं कर पाते, क्यों, दोनों का आकार क्या है, पी का, पी परमाणु का आकार बड़ा है, इसलिए ये अतिव्यापन जिसको हम पार्श्व अतिव्यापन बोलते हैं वो नहीं हो पाता है। और इसके नहीं होने के कारण, ठीक है ना, वो क्या करते हैं अन्य पी फास्फोरस परमाणु के साथ, इन कक्षकों के साथ ये कक्षक का उपयोग करके क्या कर लेते हैं, वो बनाते हैं फिर पी पाई डी कक्षक के साथ, क्या बनाएंगे, पी पाई डी कक्षक का उपयोग कर सकते हैं, क्यों, इनके पास में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। तो फास्फोरस है वो बनाता है फिर पी पाई ये बनाएगा, तो इसका मतलब है कि ये डी कक्षक है वो अन्य तत्व के परमाणु के साथ संयोग करके बनेंगे। तो इस पी से ये जुड़ गया, दूसरा पी जुड़ गया, ये पी जुड़ गया, तो इस प्रकार से ये क्या हुए, चार परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो अणु है वो P2 ने होकर क्या बन जाएगा, P4 बन जाएगा, अर्थात बहुपरमाणु बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या रहता है वो सुना, वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु है जबकि अन्य तत्व बहुपरमाणु है, तो इसका उत्तर लिखना, क्योंकि n का आकार छोटा तथा n के पास रिक्त डी कक्षक अनुपलब्ध होने के कारण ये पी पाई बंध बनाता है। इस कारण से n एक द्विपरमाणु अणु बनाएगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु क्यों बनाता है, आकार छोटा, रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इनमें पी पाई अतिव्यापन होता है, क्या होता है, पी पाई अतिव्यापन होता है, इस कारण से ये द्विपरमाणु अणु है। जबकि अन्य तत्व है वो बहुपरमाणु है, क्योंकि अन्य तत्वों का आकार है बड़ा होता है, इसलिए उनमें पी पाई अतिव्यापन न होकर कौन सा होगा, पी पाई अतिव्यापन होता है, अर्थात ये डी पाई ना दूसरा तत्व है, दो तो गए, फिर ये तीसरे के साथ संयोग करेगा, फिर तीसरा चौथे के साथ संयोग करेगा, तो इस तरह से ना ये पी पाई अतिव्यापन नहीं होता है बड़े आकार के कारण, इसलिए इनके अंदर क्या होता है, पी पाई अतिव्यापन होता है, और इस अतिव्यापन के कारण अन्य तत्व बहुपरमाणु अणु बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन होता है, जैसे क्वेश्चन है फास्फोरस में ये होता है R3P डबल बॉन्ड O,
बनता है, जबकि नाइट्रोजन में R3N डबल बॉन्ड O नहीं बनता है। एक क्वेश्चन ये आता है। अब इसका कारण जो मैंने अभी बताया था, तो सीधा सा है कि ये फास्फोरस है, इसके अंदर क्या होगा, P पाई D पाई ये बंद बनेगा, अर्थात ये अलग से सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा। जबकि N के पास में ये P पाई D पाई नहीं होता है। क्यों? D कक्षक क्या है? D कक्षक अनुपस्थित है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा, P पाई अतिव्यापन होता है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, अर्थात नाइट्रोजन की संख्या ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन की संख्या होगी 3। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन से कितने R जोड़ रहे हैं, 3। तो जैसे ना N 1R 2R और 3R, अगर ये जोड़ दिया तो नाइट्रोजन तो +5 उष्ण अवस्था प्रदर्शित करेगा नहीं। तो उस स्थिति के अंदर ये डबल बॉन्ड और जोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड अब जब जुड़ेगा कब, जब उसके पास में क्या होगा, रिक्त D कक्षक उपलब्ध रहेगा। तो नाइट्रोजन की उष्ण अवस्था है वो +3 होती है, और सहज विघटन अगर देखें हम +4, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब ध्यान देना, अब इसका उत्तर कैसे लिखना है वो समझिए। फास्फोरस में रिक्त D कक्षक उपलब्ध होने के कारण इनमें P पाई D पाई बंध बनता है, इसलिए R3P डबल बॉन्ड O बनता है, अर्थात इसकी उष्ण अवस्था कितनी होगी, +5, और इसमें भी कितनी है, +5, जबकि ये +5 उष्ण अवस्था नाइट्रोजन को प्रदर्शित नहीं करता है। तो फास्फोरस में रिक्त D कक्षक उपलब्ध होने के कारण ये +5 उष्ण अवस्था प्रदर्शित करता है, अर्थात P पाई D पाई बंध बनाता है, इसलिए R3P डबल बॉन्ड O बनता है। जबकि नाइट्रोजन में की उष्ण अवस्था +3 होती है, और इसमें रिक्त D कक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण ये P पाई D पाई बंध नहीं बनाता है, इसलिए R3N डबल बॉन्ड O नहीं बनता है। ये विशेष रूप से याद रखना आपको, ठीक है। अब हम इसके अंतर्गत आगे टॉपिक पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। एक ये आता है, N2 द्विपरमाणु अणु क्यों है जबकि अन्य तत्व बहुपरमाणु क्यों है, इन पर विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे आगे रासायनिक क्रियाशीलता के अंतर्गत, जब रासायनिक गुण है ऑक्सीजन अवस्था के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन अवस्था के आधार पर पढ़ेंगे तो पहली हम अभिक्रिया है वो पढ़ रहे हैं कि वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, जैसे वर्ग 15 के तत्व के तत्वों के रासायनिक गुण, ठीक है। अब रासायनिक गुण के अंदर पहली अभिक्रिया है हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई बार एक एक क्वेश्चन आता है, वो विशेष रूप से ध्यान रखें। अब जैसे वर्ग 15 के तत्व, उसको हमने लिखा ई से, ई एलिमेंट है, ये वर्ग 15 के तत्व है, ये क्या करते हैं, H2 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि +3 उष्ण अवस्था तो प्रदर्शित करते ही है, तो हमने इसका एक हाइड्राइड बना दिया EH3, ये क्या बन गया, हाइड्राइड, ठीक है। तो सामान्य रूप से वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। अब अगर जैसे E की जगह हम लिखा E की जगह आगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हो गए। अब अगर ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे तो सब किस प्रकार के हाइड्राइड बनेंगे, EH3 प्रकार के। तो देखो E आ गया इनके लिए, ठीक है। तो ये आ गया, पहले देखो NH3, फिर आ जाएगा PH3, फिर आ जाएगा ASH3, फिर आ जाएगा SbH3, और लास्ट में आ जाएगा BiH3।
NH3 है, इसको कहा जाता है अमोनियम, इस PH3 को फॉस्फीन, ASH3 को आर्सीन, SBH3 को स्टीबीन और BiH3 को बिस्मथीन। ठीक है, ये वर्ग 15 के तत्व जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, तो पहला नाइट्रोजन बनाएगा अमोनिया, फास्फोरस बनाएगा फॉस्फीन, आर्सेनिक बनाएगा आर्सीन, एंटी बनाएगा स्टीबीन और बिस्मिथ बनाएगा बिस्मथीन। ठीक है ना, ये हाइड्राइड। इन हाइड्राइड में अब ध्यान देना, इनमें अलग अलग गुणों के बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है। तो पहली चीज है कि हम एक चीज देखते हैं जो सबके कारण होगा, बंध लंबाई, और दूसरा ले लेंगे बंध एंथैल्पी। इन दो चीजों को अगर हम समझते हैं ना, तो हम सारी की सारी चीजें हैं, इनके जो गुण हैं, हाइड्राइड है, इन गुणों की हम व्याख्या कर सकते हैं। देखो कैसे, बंध लंबाई हमने लिखा जैसे NH3 PH3, जैसे NH3 में हमने N सिंगल बॉन्ड H, PH3 में P सिंगल बॉन्ड H, और ASH3 में ASH, और SBH3 में SB सिंगल बॉन्ड H, और BiH3 में बिस्मथीन में Bi सिंगल बॉन्ड H। देखो मेरे बोर्ड पर लिखने का एक विशेष क्रम भी है, वो ध्यान देना कि जैसे NH3 में N से H के बीच की दूरी अर्थात बंध लंबाई, फिर PH3 में P से H के बीच की दूरी अर्थात बंध लंबाई। तो हम देखते हैं कि लिखने के क्रम में भी कि NH3 से हम BiH3 तक बढ़ते हैं, तो क्या हो रहा है, बंध लंबाई बढ़ती है। तो क्या है, बंध लंबाई बढ़ेगी। जब बंध लंबाई बढ़ेगी, ये आपने 11 कक्षा में पढ़ा होगा, बंध लंबाई बढ़ती है तो बंध एंथैल्पी घटती है, बंध एंथैल्पी घटेगी। तो बंध लंबाई इसमें है, तो बंध एंथैल्पी सबसे कम है, ये सबसे कम होगी बंध एंथैल्पी, और बंध एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, NH3 की होगी। तो अगर हम देखें बंध एंथैल्पी NH, ठीक है, P सिंगल बॉन्ड H, और AS सिंगल बॉन्ड H, और SB सिंगल बॉन्ड H, और BI सिंगल बॉन्ड H। तो बंध एंथैल्पी है, ये बंध लंबाई बढ़ने पर घटती है, ये कारण है। जब बंध लंबाई बढ़ेगी, बंध एंथैल्पी घटेगी, अर्थात बंध एंथैल्पी ज्यादा किसकी है, अमोनियम है, N सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, क्यों तीन जुड़े हुए, N सिंगल बॉन्ड H, N सिंगल बॉन्ड H, N सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, अब जैसे बंध लंबाई क्या होगी, कम हो गई, तो बंध एंथैल्पी अर्थात इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, तो बंध, प्रबल बंध कौन सा हो गया, अमोनियम है, और दुर्बल बंध क्या हो गया, BiH3 में। अब हम इस चीज के आधार पर पढ़ रहे हैं कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों का पहला गुण है ताप स्थायित्व। देखो ध्यान देना, वर्ग 15 के ये है, इनमें से एक क्वेश्चन आता है हमेशा, वो ये ध्यान देना कि हमें किस आधार पर उत्तर लिखना है। ताप स्थायित्व है, अगर हम देखें कि बंध लंबाई किसकी ज्यादा है, BiH3 की ज्यादा है, और बंध एंथैल्पी ज्यादा किसकी है, NH3 में N सिंगल बॉन्ड H की। तो अगर जिसकी बंध एंथैल्पी ज्यादा होगी, वो ताप के प्रति ज्यादा स्थायी होगा, अर्थात इसको हम गर्म करेंगे तो बंध एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण, बंध मजबूत होने के कारण, प्रबल होने के कारण क्या है, नाइट्रोजन का आकार छोटा है, विद्युत ऋणता क्या है, अधिक है, अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा, तो हाइड्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन के निकट चला जाएगा, तो बंध की दूरी क्या हो गई, या बंध लंबाई क्या हो गई, कम हो गई।
और आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा आकर्षण बल होने के कारण वो बंध आसानी से नहीं टूटता है। तो इस कारण से ना अमोनिया का ताप स्थायित्व क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हम इसको क्रम में लिखें, NH3 ज्यादा स्थायी है, उसके बाद उससे कम PS3, उससे कम ASH3, और उससे कम SbH3, और उससे कम BiH3। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आए कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रेटों के ताप स्थायित्व को बढ़ते क्रम में लिखिए, तो ये तो हो गया घटता क्रम। बढ़ते क्रम में लिखना तो पहले BiH3, फिर SbH3, फिर ASH3, PS3, फिर लास्ट में NH3 लिखना। ठीक है ना। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि बंध एंथैल्पी ज्यादा तो स्थायित्व ज्यादा, बंध एंथैल्पी कम ताप स्थायित्व कम। चलो अब दूसरा गुण है अपचायक गुण, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब वर्ग 15 के तत्व है, अपचय का गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये एक अपचय के रूप में क्यों कार्य करते हैं। जैसे अगर ये E सिंगल बॉन्ड H है, तो ये H, ये H, और सबके पास क्या है, एक लोन पेयर है। ठीक है। अगर हम ऐसे देखें कि ये जब हाइड्रोजन देगा किसी को, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो ये सब के हाइड्राइड है, इनके पास में हाइड्रोजन है, ये किसी भी अन्य परमाणु को हाइड्रोजन देकर के उसका अपचयन कर देते हैं, इसलिए ये गुण क्या कहलाता है, अपचयक गुण कहलाता है। ठीक है। अब ये जो अपचयक का गुण है, जिस जो भी हाइड्राइड है जितना आसानी से हाइड्रोजन देगा उसमें अपचयक गुण उतना ही ज्यादा होगा। और ये अपचयक गुण निर्भर करता है बंध एंथैल्पी पर। बंध एंथैल्पी कम, अपचयक गुण ज्यादा, बंध एंथैल्पी ज्यादा, अपचयक गुण कम। तो हम इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, अपचयक गुण के अंदर अगर हमने लिखा NH3 PS3 ASH3 SbH3 और BiH3, तो इसमें बंध एंथैल्पी सबसे कम किसकी है, BiH3 है। ठीक है, विस्मृति भी। तो ये प्रबलतम अपचयक है, और अमोनिया क्या होगा, दुर्बलतम। तो इसके आधार पर हमने ये क्रम क्या हो गया, बढ़ता क्रम हो गया। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रेटों के अपचयक गुण का बढ़ता क्रम लिखिए, तो बढ़ता क्रम लिखना तो ये लिख देना। दूसरा ये भी आता है NH3 है, दुर्बल अपचयक है। क्यों, NH3 में N सिंगल बॉन्ड H, बंध एंथैल्पी अधिक होती है, इस कारण से ये दुर्बल अपचयक है। जबकि BiH3 में B सिंगल बॉन्ड H बंध एंथैल्पी है वो कम होती है, इसलिए ये प्रबल अपचयक है। तो इस कारण से ये अपचयक गुण कहा गया। ठीक है। तीसरा है क्षारीय गुण, या जिसको हम क्षारकता कह सकते हैं, क्षारीय गुण। अब हम देखते हैं क्षारीय गुण के अंदर तो सभी के सभी हाइड्राइड है, अमोनिया तो N के पास एक लोन पेयर, P के पास एक लोन पेयर, AS के पास एक लोन पेयर, Sb के पास एक लोन पेयर, Bi के पास एक लोन पेयर। अब जब लोन पेयर है तो ये लोन पेयर किसी भी अन्य प्रोटॉन को प्रदान किए जा सकते हैं। जो लोन पेयर देता है वो क्षारक कहलाता है, लुईस क्षार कहलाता है। ठीक है। तो सभी के सभी क्या है, हाइड्राइड है, वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों, क्योंकि इन सब के पास में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, इसलिए वर्ग 15 के हाइड्राइड है वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। अब उसमें भी आता है कि जब ये क्षार के सारे लुईस क्षार हैं तो अधिक क्षारकता किसकी होगी, क्षारीय गुण सबसे ज्यादा किसका होगा। तो हम अगर इसमें देखें तो लोन पेयर जो जितना आसानी से देगा वो उतना ही प्रबल क्षार होगा, लोन पेयर जितना आसानी से देगा। अब हम तुलना करते हैं, जैसे N है और हम Bi है, पहले और लास्ट में। N का आकार क्या है, आकार छोटा, आकार छोटा, और इसका आकार क्या है, Bi का आकार क्या है, बड़ा है। अब जब हम देखें कि इसके चारों ओर में अगर जैसे लोन पेयर है और इसके चारों ओर में भी एक लोन पेयर है, तब क्या होता है, आकार छोटा है तो छोटे आकार के ऊपर
वही अगर हम मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जब छोटे आकार होगा इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और प्रतिकर्षण होने के कारण अगर उनके पास में लोन पेयर है, उस प्रतिकर्षण को कम करने के लिए तत्व क्या करता है कि अपने लोन पेयर को टाग देता है, दे देता है। और उस टागने की प्रवृत्ति है वही उसका क्षारीय गुण होता है। तो नाइट्रोजन का आकार छोटा और इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। और इस कारण से N में इलेक्ट्रॉन युग्म में टागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अमोनिया है, इसलिए अमोनिया अधिक क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। जबकि BiS3 में Bi का आकार बड़ा और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण इनकी क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है, ये अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति कम होती है। इसलिए बिस्मथीन है वो दुर्बल क्षारीय होता है, अर्थात अमोनिया से कम क्षारीय। तो अगर हम इसमें क्रम देखें NH3 PH3 ASH3 और SbH3 और BiH3, अगर हम देखें तो अमोनिया है, इसमें N का आकार छोटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा, तो क्षारीय गुण लुईक क्षार है वो प्रबलतम हो गया। PH3 फोस्फीन दुर्बल हो गया, आर्सिन उससे कम, स्टीबिन उससे कम और बिस्मथीन सबसे कम क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। क्यों, आकार बड़ा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण कम, तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर चौथा है जल में विलेयता, जल में विलेयता। ठीक है, अब जल में बोलते हैं तो हम देखते हैं, हमने पढ़ा कि जो भी यौगिक है जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, वे जल में विलेयशील होते हैं। और हाइड्रोजन बंध है, आपको पता होगा FON, अगर ये तत्व हो और उनके पास में हाइड्रोजन भी हो तो वो यौगिक क्या करते हैं, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। और हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण वो जल में विलय होते हैं। तो हम देखते हैं अमोनिया है, NH3 है, NH3 जल में विलय होता है। इसका कारण क्या है, NH3 में NH3 जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। इसलिए ये जल में विलय है। ठीक है, अब अन्य तत्व हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये क्या होते हैं, सारे के सारे ये जल में जल अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो अन्य हाइड्राइड है, जैसे कि आ गया PH3 जल में जल के साथ H बॉन्ड नहीं बनाने के कारण जल में अविलय। ठीक है, तो अगर आता है कि अमोनिया जल में विलय है जबकि फोस्फीन जल में विलय नहीं है, तो हम इतना लिखेंगे अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है इसलिए जल में विलय है, जबकि फोस्फीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है इसलिए जल में अविलय है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये गुण है विशेष रूप से याद रखने हैं। अब आ गया एक क्वेश्चन ये आता है इसमें से, NH3 है दुर्बल अपचायक है जबकि BiS3 प्रबल अपचायक है, तो आपका उत्तर ये रहना चाहिए NH3 में N सिंगल बॉन्ड H बंध एंथैल्पी अधिक होती है इसलिए ये दुर्बल अपचायक है, जबकि BiS3 में B सिंगल बॉन्ड H बंध एंथैल्पी कम होती है इसलिए ये प्रबल अपचायक है। ठीक है, अगले वीडियो में
इन वर्ग 15 के तत्वों के जो हाइड्राइड है इनमें बंद कोण, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इनमें कोई भी अपने डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।